जो एग्जाम में 100% पूछने की ज्यादा संभावना है। यानी कि आपको ये 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए, लेकिन 5 नंबर लेने के लिए आपको कुछ चीज को भी ध्यान रखने पर, और ये 5 सवाल आपके लिए बहुत। हाल दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिर हम लोग आ गए हैं और गणित को लेकर आए हैं, जो जो आपका वीवीआई के रूप में, मैथ में सब्जेक्ट के रूप में दिया जा रहा था, जो एग्जाम में 100% पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो वो सारा आपका चीज़ यहीं पर मिलने वाला है, जो आपको ये कोई नहीं बताया कि सवाल वीवीआई को कहाँ मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, वीवीआई यहीं मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए हम लोग सवाल को बढ़ते हैं। जितना भी सवाल को बताया जा रहा है आप अच्छे से पढ़ते चल जाइएगा। आपका हो सके एक वीडियो में 5 ही सवाल रहेगा, लेकिन वीवीआई के रूप में रहेगा। ये नहीं कि 10 को सवाल 20 को सवाल दे दें और वीवीआई है ही नहीं है, खाली ऐसे खाली वीडियो बनाने के लिए दे दिए। नहीं, जितना भी सवाल आपको मैं दूंगा 5 को ही देगा, लेकिन वीवीआई के रूप में रहेगा, जो एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना होता है। चलिए उस सवाल को करते हैं और बढ़ते हैं, क्योंकि आपका पास ज्यादा समय नहीं है कि आप उतना कम समय में पूरा आपको चैप्टर पढ़ा जा सकता है, लेकिन कम समय में आपको तैयारी अच्छा से कराया जा सकता है। इसको ध्यान रखिए। चलिए उस सवाल को बढ़ते हैं। क्या बोलता है? एक बक्सा है, एक बक्सा में जो है 3 नीली है और 2 सफेद है, 4 लाल गेंद है। ठीक है, तो यदि इनमें से एक गेंद को इदवाचा निकाला जाता है, उनमें से क्या करता है, जो गेंद उसमें सारा चीज है उसमें से गेंद को निकाला जाता है। इस गेंद के नीली होने की प्रक्रिया क्या होगा? मतलब उस गेंद को जो निकालना है वो क्या होगा, नीली होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो बैच सवाल में जब ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल सकता है, सब्जेक्टिव में, लेकिन ज्यादातर समय हमारा सब्जेक्टिव में ही मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी क्या करना, ध्यान रखना है। सीधे लिखेंगे गेंदों की संख्या। देख सकते कुल गेंद कितना, पहले लिखा है कुल गेंद कितना है। देखिए सीधे लिखेंगे कुल गेंदों गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा। तो कुल गेंदों से कितना, 3 2 और आपको कितना है 4। तो हम देखेंगे 3 + 2 + 4 बराबर 9 गेंद। कितना हो जाएगा जी? 9 गेंद। 9 गेंद है। कितना हो जाएगा आपका? 9 गेंद है। ठीक है, गेंद से कितना है आपका? 9 गेंद है। लेकिन बोला है इस गेंद के नीली होने की प्रक्रिया क्या होगा, मतलब इस गेंद का जो नीला गेंद होने की क्या प्रक्रिया होगा। तो नीला होने गेंद की प्रक्रिया तो ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग सीधे लिखेंगे घटना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया बराबर क्या निकालेंगे, सीधे लिखते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया बराबर घटना ई के, मतलब जो घटना घट रही है, घटना का नीली होने की प्रक्रिया, समझ रहा है ना। घटना या वैसे नीली गेंद की घटना की प्रक्रिया, नीली नीली गेंद नीली गेंद घटना होने की प्रक्रिया में नीली गेंद, तो नीली गेंद घटना होने की प्रक्रिया क्या लिखेंगे, प्रक्रिया। प्रक्रिया, या हम नीचे लिखेंगे कुल गेंदों की होने की प्रक्रिया, है ना। लिखेंगे कुल गेंद होने की प्रक्रिया, रखेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं नीली गेंद की घटना होने की प्रक्रिया, नीली गेंद होने की प्रक्रिया, नीली गेंद कितना हो जाएगा सर? नीली गेंद आपका देखा जा रहा है सर 3 है जगह। नीली गेंद कितना हो जाएगा? 3। और पूरा कुल गेंद होने की प्रक्रिया, मतलब देखिए पूरा गेंदा में से कितना नीला है उसको निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए देंगे नीला कितना है आपका है 3, और कुल कितना आपका है 9। जो काटेगा था कितना हो जाएगा 1/3 हो जाना चाहिए, तो 1/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका मतलब है पूरी गेंद होने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा 1/3। यही आपका सवाल लिखा रहा है। बस वो इस गेंद होने की नीली होने की प्रक्रिया क्या होता है 1/3, इस वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे सवाल में हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे। अब वैसे आपको मिल जाए तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना, जो जिसको कहेगा उसको निकाल देना भागा देके, बस इसका हो गया। तो सब भी एक रूप में मिल रहा है। आप इसे आप जल्दी अच्छा से उसे उतारिए और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 भी एक प्रक्रिया ही है, लेकिन वो सवाल आपका अलग है, ये सवाल आपका अलग है, ध्यान रखिए, समझे मेरा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से, कहता है अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता इदवाचक है ना, बस में से एक पत्ता इदवाचक रहता है, उसको खींचा जाता है, तो इसके चिड़िया होने की प्रक्रिया क्या होगी। मैंने पूरा ताश है, ताश में कितने होते हैं पत्ते? 52 पत्ते होते हैं। ताश में पूरे होते 52 पत्ता। चिड़िया होने की प्रक्रिया देखिए, तो 4 कलर होते हैं। एक आपका होता है चिड़िया, उसको बोलते हैं चिड़िया के बोलते हैं काला बोलते हैं।
देखिए देखिए 4 पत्ता होता है, उसमें से रंग 4 होते हैं लेकिन पत्ता 52 होते हैं। एक होता है लाल, एक होता है आपका ठीकरे, एक होता है काला, एक होता है चिड़िया होता है। ये सारे क्या होता है, चार होते हैं। तो बोलते हैं कि काला होने की प्रवृत्ता, तो काला होने की प्रवृत्ता कहेगा तो इसका मतलब तेल दोनों 26 होता है, क्योंकि चिड़िया और काला दोनों काले होते हैं। वो कहेगा ठीकरी और रेड मतलब लाल, तो उसको बोलते हैं हम लोग 26। तो 26 26 कितना 52, लेकिन ऐसा नहीं कहा, खाली कहा है चिड़िया होने की प्रवृत्ता। तो चिड़िया के होगा, चिड़िया आपका टोटल 13 पत्ते ही होते हैं। चिड़िया के होते टोटल होता है 13। एकदम ध्यान रखने से बातों के, ताश का पत्ता में सब लिखा रहता है, बताया जाता है कैसे चिड़िया को लाल से। तो ध्यान रखेंगे, हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे, कुल, लिखेंगे कुल संभावित, संभावित कुल संभावित कितना हो जाएगा 52, 52 पत्ते कितने हो जाएगा, पूरा 52 पत्ते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होता है, चिड़िया होने की प्रवृत्ता, तो घटना, चिड़िया लिखेंगे चिड़िया होने की प्रवृत्ता, चिड़िया होने की प्रवृत्ता, प्रवृत्ता बराबर, तो देखिए चिड़िया होने कितना हो जाएगा इसमें 13। देखिए अभिष्ट, अभिष्ट प्रवृत्ता बराबर, अभिष्ट प्रवृत्ता, प्रवृत्ता बराबर अभिष्ट प्रवृत्ता बराबर, तो पूरा कितना आपका सर, पूरा आपका 52 है, जिसमें चिड़िया का है 13 है, तो काटेगा तो कितना हो जाएगा 4, इसलिए आपका 1/4 आपका यही आपका। वह सवाल में कितना आसान तरीका से बन रहा, कोई सवाल में दिक्कत होता ही नहीं है, उस सवाल में दम ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं, आप इसे उतारे फटाक से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 उतर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा संभावना होती है पूछने की, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं, तो वह सवाल में भी आते हैं। ये 5 नंबर फिक्स है, ये सवाल आएंगे, ध्यान रखना। ये सब भी एक ग्रुप में आपको एकदम सेट कराना क्वेश्चन को। देख कैसे बनता है, बोलता है समुद्र तल से, समुद्र का जो तल है मतलब समुद्र जो पानी जो तल जो होता है, लाइट हाउस के शिखर का देखने में, समुद्र से देखने लाइट हाउस का जो शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों का अवनमन कोण, दो जहाजों का समुद्र जो है अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री को, पहला का 30 दूसरा कितना 45 डिग्री के। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक मतलब एक ही और के जस्ट और दूसरा जहाजों के ठीक बोलता है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब इसकी और उसके बीच की दूरी क्या है, एगो है 30 एगो है 45 डिग्री, दोनों उसको दोनों को बोल दोनों के बीच की दूरी क्या है, बस यही निकालना है। तरह सबसे पहले समझते हैं, पहले हम लोग समकोण पाते हैं, रखिएगा ध्यान समझिएगा अच्छा सवाल को, ठीक है। एक हम लोग इसको नाम धरते हैं, इसका नाम धरते हैं हम लोग ए बी सी। इसमें भी पहला जहाज का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, कितना डिग्री है आपका 30 डिग्री। फिर बोलता है एक और जो है, जो एक और जहाज यहाँ पर खड़ी है, इसका जो है अगर यहाँ की लाइट हाउस के जो बीच की दूरी देखता है, ध्यान रखिएगा अच्छा से, एक और जहाज है जिसके बीच की दूरी जो है आपको दिखाई देता है, उसकी निकालना है, और लेकिन इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है ना कि अब इसको नाम धर देते हैं, डी धर देते हैं। कहने का मतलब है कि पहला जहाज की दूरी जब यहाँ से देखता है तो सर कितना होता है, देखो अवनमन कोण कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा, अवनमन कोण बनता है यहाँ बनता है, ठीक है, यहाँ बनता है ऊपर बनता है, तब अवनमन कोण जैसे ये ऊपर बनेगा तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। फिर जो आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये पूरा कितना हो जाएगा सर जी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, ये पूरा कितना हो जाएगा सर, तब हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा जब ये कोण बनेगा। तो बस इसी को निकालना था कि ये आपका हो जाएगा 45 बाहर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अवनमन कोण यहाँ बनता है। तो हमको कहना है कि इसकी बीच की दूरी की निकालना है, इसकी बीच की दूरी क्या होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं। अब इसकी में ध्यान रखना, इसको बोला है तल से 75 मीटर ऊंची, ऊंची यहाँ से इसकी तल की ऊंचाई कितना आपका है 75 मीटर, बस यही निकालना है। तो मैं कहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा उसको निकालना, तो बीच की दूरी निकालने की ज्यादा कुछ है नहीं। पहले क्या करते हैं कि सर पहले इसको x का मान निकाल लेते हैं, x का मान क्या होगा तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज, इस पर लिखेंगे माना कि
माना कि अवनमन कोण जो है समुद्र तल से जो दो जहाजों के जो है बीच की दूरी जो है एक्स और वाई है। पहले से मान मान को लेकर, लेकिन आपको मानना कैसे है, आप चीजों को समझते हैं, बहुत बार चीज है। देख कैसे मैं बीसी बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, सी डी कितना हो जाएगा सर, बी डी कितना हो जाएगा एक्स। तो हम लिखने के तो लिख सकते हैं वैसे, त्रिभुज एबीसी में, देख त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में मतलब देखिए ए बी सी तो बड़ा हो गया सर जी। तो देखिए तो पहले छोटा हम बात करें एबीसी में, तो देखो तो बीसी कितना हो जाएगा बी प्लस सी, सॉरी बीसी कितना हो जाएगा, तब बीसी बराबर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और सी डी कितना हो जाएगा सर सी डी, सॉरी बी डी कितना हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा सर एक्स, क्योंकि बी डी का एक्स हो जाएगा ना, और सी डी कितना हो जाएगा, सी डी का हो जाएगा, सी डी हो जाएगा वाई हो जाएगा, ऐसे माना ठीक है। त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज में, लेकिन हम पहले चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में चल रहा है समकोण त्रिभुज में, उसमें भी ध्यान रखना है कि जब ऐसे सवालों को भी चलेंगे तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आपका पी है, अब क्या बी है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका ये tan 30 का मान आपको tan 45 का मान निकालना, तो 45 डिग्री और यहाँ पर क्या दिए, तो देख तो ये भी tan 45 डिग्री का मान निकालना है। देखिए तो tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर ध्यान रखेगा क्या होता है P बाई बी, तब P कितना आपका है, P आपका 75, तब लिखेंगे 75 मीटर। अब B कितना आपका है X, लेकिन tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 75 बटा x, यहाँ गुना की जगह तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। ये आपको निकल गया x का मान निकल गया, रियल जो मान है आपका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपको हो जाएगा 75 मीटर, ये आपका मान आ गया, x का मान निकल गया 75 मीटर, ठीक है। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, मानने के ऊपर नहीं, मान जाए उससे मतलब नहीं है। अब ध्यान रखेगा x मान कितना आ गया 75 आ गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे बड़ा वाला में त्रिभुज, देखे ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में डायरेक्ट त्रिभुज सी में आपको दिखाई दे रहा है सर कि पूरा आपका P कितना आपका है 75, पूरा B कितना आपका है x प्लस वाई, देखो ना BC कितना, क्योंकि आधार आपका BC हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि 3 दर पूरा की डिग्री कितना आपका 30 है ना, हमारा कितना 30 बन रहा था, बराबर आपका ये हो जाएगा 75 मीटर बटा x प्लस वाई, tan 30 का कितना होता है 1/√3 बराबर 75 मीटर x प्लस वाई, ध्यान रखिएगा x प्लस वाई। तो यहाँ आपको ये चीज दिखाई दे रहा है सर जी x का तो मान है 75 दिखाई दे रहा है, y का मान नहीं है, तो लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस आपका हो जाएगा 75 मीटर, क्योंकि x का मान हम रखे हैं, क्यों रखे, तब लिखने की बात करें तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से आया सर, यहाँ नीचे उतारना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं y प्लस 75 मीटर बराबर √3 और इंटू 75 मीटर, ठीक है। अब हम इसको वाला पर ऊपर प्लस लगा भेजेंगे, माइनस भेजेंगे, तो y बराबर 75 मीटर इंटू √3, क्योंकि दोनों गुना में ही है, और माइनस 75 मीटर, तो y बराबर देखो तो 75 मीटर हमको मान लिख सकते हैं सर, ये क्या हो जाएगा √3, माइनस आपका आंसर हो जाएगा सर, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप √3 का मान भी रख सकते हैं, अगर √3 का मान रख किया फिर उसमें से गुना कर जाए, लेकिन एक रूट सर आपका यही आ जाएगा सर। बस ये आपका सवाल था, और ये आपकी 5 नंबर की सवाल है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर बहुत ज़्यादा उसमें मैट्रिक एग्जाम में मैथ में बहुत काम आ जाता है। तो 5 नंबर मतलब ये नहीं कि 1 नंबर ये बार छोड़ दिए, नहीं, 5 नंबर का सवाल और छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है, कोई नहीं भारी चीज़ है वैसे जिसमें से हमको बनाने में डिफिकल्ट हो रहा कुछ नहीं है, बस आप 1-2 बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब चल से इसको उतारिए क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 आ गया है, ये भी आपका 5 नंबर के, क्योंकि जो भी सवाल 3 और 4 और अगला सवाल 5 भी आएगा तो 5 नंबर के ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल नहीं लेंगे, 5 ही सवाल लेंगे, लेकिन आपका विवेक रूप में दे जाएगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा सर। देखिए बोलता है एक खिलौना है जिसकी 3.5 जो त्रिज्या वाले एक शंकु के आधार का है, मैंने शंकु का आधार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई टोटल
हाइट 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पहले डायग्राम को समझिए, उसके बाद देखिए चीजों को समझना होता है। पहले आपको सबसे पहले चीजों को समझिए कि कैसे क्या कर रहा है, तो डायग्राम पार कर समझा दे, उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहले कर लेते हैं, एक शंकु ले लेते हैं। पहले सब समझते हैं, शंकु पहले पारेंगे सर, ठीक है। पहले क्या पारेंगे, शंकु पारेंगे, शंकु पारते सर। इसमें शंकु पारते हैं तो ऐसे आपका ये आपकी क्या चीज त्रिज्या, ये आप कह सकते हैं आपका हाइट, हाइट कितना है। लेकिन इसी में एक अर्धगोला को आरोपित कर दिया, मतलब कहने का मतलब ये देखिए शंकु तो है ही, लेकिन देखिए तो ये अर्धगोला आपको दिखाई दे रहा सर जी, तो एक और अर्धगोला है जो आपको ऐसा इसमें अधरोपित कर दिया गया है। समझ में आ रहा है, ये कुछ एक अर्धगोला है जिसका अधरोपित करता है। इसकी अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा सर जी, तो अर्धगोला की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि r बराबर 3.5 cm, क्योंकि दोनों का सेम क्या है, दोनों का सेम हो जाएगा। अच्छा यहाँ लिखेंगे 3. यहाँ लिखेंगे 3.5 cm। एल तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तीर की ऊंचाई कहीं नहीं कहा सर जी। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा हाइट है, इसकी पूरा इसकी ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा ऊंचाई कितना आपका है, तो 15.5 cm। पूरा आपका हाइट कितना आपका 15.5 cm। अगर ये पूरा 15.5 cm है, तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, देखिए चीजों को समझना तो पड़ेगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज काम आएगा समझने के लिए। तो हमको निकालना है, अगर इसको कहे त्रिज्या का निकालने क्या, इसको बोले इसकी हाइट निकालने की बात करें, तो इसको हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे सर जी, तो इसको हाइट निकालने के लिए अगर हम इसको ये अर्धगोले की जो त्रिज्या जो दिया हुआ है उसको अगर हटा देंगे, तो पूरा इसकी हाइट नहीं निकल जाएगा सर, कल निकल जाएगा सर। तो इसमें को इसको में हाइट लगाइएगा, तब का हो जाएगा पूरा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ये पूरा में कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 12 cm नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पूरा देखिए पूरा कितना आपका है 15 है, इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा 12 आपका पूरा हाइट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना माना कि माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, माना कि शंकु शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल। क्या मानेंगे एल, क्योंकि एल ही तो निकालना है। पूरा हाइट है ना सर, पूरा हाइट में कितना का है आपका 15.5 cm माइनस 3.5 cm, घटाएगा था कितना, 12 cm। ठीक है, एच आ गया सर जी। अच्छा आर कितना है, तो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सर। तो लिखेंगे शंकु प्लस अर्धगोला, और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3.5 cm, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगा, क्योंकि उसी पर तो आरोपित है, दोनों के सेम हो जाएगा सर। और यहाँ से निकालेंगे एल, निकालेंगे क्यों सर, क्योंकि हमको पता है इसमें निकालना पाई आर एल, तो पाई आर एल, तेल है ही कहाँ इसमें, तो एल को निकालेंगे उसके पास। तो लिखेंगे हम एल बराबर क्या होता है सर जी, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, रूट में क्या होता है सर, रूट। तो एल बराबर एच का स्क्वायर, एच कितना आपका पूरा आपका है 12 पॉइंट कितना हो जाएगा जी 5 से, तो 12 के ऊपर कितना हो जाएगा 12.5 cm तो द होल स्क्वायर माइनस 3.5 cm के होल स्क्वायर। अब इसको निकालने पड़ेगा, तो एल बराबर आपको पूरा हो जाएगा 144, 3 पॉइंट कितना 12, तो 144 cm स्क्वायर प्लस 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको जोड़िएगा तो एल बराबर 100 हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो इसको निकलेगा 12.5 cm। तो एल बराबर कितना है 12.5 cm। अब ध्यान रखेगा, निकालना कुछ है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये निकालना है जी। शंकु कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए आर बराबर लिखा, वहाँ पर आर बराबर लिख देते हैं सर, यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं, यहाँ पर देते हैं आर बराबर हो जाएगा 3.5 cm। तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, शंकु का लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा शंकु का पृष्ठ प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल लिखा है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ
पृष्ठ का क्षेत्रफल रखेगा। तो अर्धगोलक क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। शंकु का वक्र का क्षेत्रफल हो जाएगा πr_l। अब ध्यान रखेगा, इसको कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, इसको कॉमन लीजिएगा तब आपका πr कॉमन हो जाएगा। खाली से πr कॉमन, देखो दोनों में सेम सेम है ना, πr कॉमन हो जाएगा। तो इसमें बचेगा 2 इसमें तो पाई कॉमन हो गया, 2r+l बस निकाल लीजिए। तो कितना कितना 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 3.5 लिख सकते हैं, 35/5 लिख सकते हैं। 7 की बात बराबर नहीं होगा, भाग जाएगा 3.5 होगा, सॉरी 10 हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए तो इसका हाइट कितना है आपका, हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा इसका 2 ना करें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा cm। अब प्लस और एल एल कितना हो जाएगा? एल आपका है 12.5 cm। देखिए 7×5 = 35, 5 दूना 10, 11, तो 11 गुण इसको जोड़े कितना 19.5 गुना 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। बस यही आपका आंसर है, बहुत ही सटीक था। 5 नंबर देखिए समय लग रहा है सर, लेकिन 5 नंबर मिलेगा भी तो समय लगता है, लेकिन 5 नंबर लेने के लिए आपको कुछ चीज को भी ध्यान रखने पड़ती है। चलिए सर उतारे सर फटाक से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट आपका रहेगा आपका त्रिकोणमिति का सवाल देता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति। तो सवाल को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए आप इसे उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 5। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ये भी 5 नंबर का सवाल है, संभावना है आने का। ध्यान रखना, जितना भी सब क्वेश्चन दे रहे हैं वो संभावना है, पूरा सवाल का है, 100% आने की संभावना है। बोलता है सिद्ध करें कि cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। तो हम चलेंगे LHS, चलेंगे कैसे? RHS चलते हैं, LHS बराबर, तो क्या लिखल है? तो cosec, तो cosec आप मान तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर? आप देखिए फर्स्ट वाला की इसको भी तोड़िए, और इसको दोनों को पहले सबसे पहले तोड़ेंगे, और दोनों को छोड़ देंगे, ये दोनों को तोड़ेंगे और दोनों को छोड़ देंगे। तो इसको तोड़े तो क्या जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए। यहाँ भी तोड़े सर, इसको भी तोड़िए तो क्या हो जाएगा सर 1 से क्या होता है 1 होता है आपका, होता है कॉस माइनस कॉस से। ध्यान रखिएगा हम चल रहे हैं, एल से चल रहे हैं। इसको एलसीएम जब तोड़िएगा इसको तो कितना हो जाएगा सर? अब ले एलसीएम जगह तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा साइन ए, यहाँ की जगह तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए ये भी किस जगह से, तब एलसीएम जगह तक कॉस ए, जब इसमें जा आप एलसीएम तक कॉस ए होगा, भाग से कितना, तो भाग से खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस इसमें से भाग से कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट बंद। ध्यान रखिएगा यहाँ इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका कोई फॉर्मूला छोड़ दीजिए उसमें, साइन ए इंटू, यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन स्क्वायर ए हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस ए होता है। सारा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर 2 गो है, यहाँ देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर एगो है, तो एगो से इसको खत्म कर लीजिए। यहाँ भी 2 यहाँ पर एगो है, तो एगो से इसको खत्म कर लीजिए। तो ऊपर क्या बचा सर जी? तो ऊपर आपका बचा साइन और कॉस खाली बच रहा है, तब बचा कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे कितना बचा? नहीं सर बचा 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। अच्छा 1 जो है आपको ध्यान रखना है, 1 का मान क्या होता है? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है? मान होता है 1 होता है। ध्यान रखना साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मान कितना होता है? 1 होता है। तुम रख सकते हैं इसको, ध्यान रखिए। तो कॉस ए इंटू साइन ए हम लिख सकते हैं मान लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, हमको लाना है जो tan लेना है, तो इसको खत्म कर देते हैं और हम उसको डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसको भाग देंगे कॉस से, इसको भाग देंगे साइन से। तो जस्ट अपोजिट क्या करेंगे, या हम क्या कर देंगे, इसको से दोनों दिखाई दे रहा है कॉस से और इंटू साइन है, ये दोनों से इसमें भाग देंगे और फिर इसको भाग देंगे, तो खत्म होने के उल्टा हो जाएगा, वो tan और कॉट में हो जाएगा सर। तो बस सीधा रखना, इसी संख्या से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर। इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भाग देते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भाग देंगे हम लोग। तो कॉस ए
इंटू साइन ए, भाग दीजिए, कैसे भाग दीजिए, तो इससे भाग देना है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, भाग किसी को देना छोड़ते, यहाँ पे देते ब्रैकेट को देते हैं, मेन बेटा हो गया, जबकि मेन बेटा है, ये लिखल है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ भागा देंगे, कर देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ लिखल है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी भागा देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, कल भागा देंगे, मतलब कॉस इंटू सब में भागा दे रहे हैं, सबको भागा दे रहे हैं सर, ये पूरा खत्म कितना हो जाएगा सर, एक हो जाएगा, ये पूरा खत्म कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये देखिए ये दो गो है, यहाँ पर भी क्या है, एगो है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ दो गो है, यहाँ पर एगो, तो खत्म हो जाएगा, तो ये बचे देखो साइन क्या बचा, ऊपर ऊपर एक बचा, और यहाँ पर क्या साइन ए, दो गो था तो एगो बचा है, बचा कर पड़ी कॉस, प्लस यहाँ देखिए तो क्या बच रहा है सर, यहाँ पर दो गो था तो ऊपर एगो बचा, तो कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, तो देखिए तो ध्यान, अब आपका आंसर आएगा सर, तो वन के ऊपर छोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, tan ए तो होता है, tan ए, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot ए तो होता है, ये आपका आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया, प्रूव हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बस। तो ये सवाल था आपका वीवीआई के रूप में, जितना भी सवाल था त्रिकोणमिति का सवाल था, और भी सवाल है, तो हम लोग चाहते नहीं है कि ज़्यादा से जैसे क्वेश्चन में और भी है, लेकिन आपका वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जैसे पढ़ने आपको डिस्टर्ब होता है कि बहुत सारे इतना मिनट का वीडियो कैसे पढ़े, तो कम मिनट में वीडियो बनाए हैं, और ये 5-5 सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ये एक वरदान होगा, साबित होगा, आपका परीक्षा में हो जाएगा, 2025 का जब बोर्ड एग्जाम है, इसके लिए बहुत ये एक कहीं ना कहीं आपका ये काबिल साबित होने वाला ही, जितना भी सवाल है सब ये भी कारगिल सवाल है, जो आपके एग्जाम में बहुत भरपूर काम आएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर करना ना भूलें, कहीं ना कहीं आपका ये हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है, आपको लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो देख रहे हैं तो आपको खाली क्लिक तो करना है, लाइक हो गया, तो ये सब करिए, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।